डीएचए के प्लॉट के सिलसिले में एक बंदे ने इनके साथ चीटिंग कर दी है। एक बंदा यूनिवर्सिटी में लेक्चर देता रहा, बड़ी मेहनत से उसने पूरी जिंदगी की कमाई उठाई और एक फ्रॉडिया आके उसको टेक्निकल वे में, पहले इनको फेक स्टाम्प दिया आपको, उसने टेक्निकल वे में वो इनसे वापस ले लिया और उसके बाद इन्हें चेक दे दिए, कभी डीआईजी के दफ्तर, कभी एसएसपी के दफ्तर, कभी इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के पास, इनको रोलिंग स्टोन बना दिया। रिटायर लाइफ गुजार रहे हैं। इनका अगर कुछ 70 लाख रुपया खा गया तो ये किससे कहेंगे? आप लोगों से कहेंगे ना, आप लोग साहब इक़्तिदार हैं। कोई और अगर ये चाहें तो मेरा ख्याल मुलज़म किसी भी तय में हो ये इसको फॉरवर्ड। सर 6 FIR हो चुकी हैं, सब में इश्तिहारी है, लेकिन इसके अलावा रजिस्टर ये मैं ना पुलिस के अफसरान को एक चीज गाइड कर दूं, जिस शख्स की बात कर रहे हैं वो रजिस्टर 4 का इश्तिहारी है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फुरकान शाह और एक दफा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। व्यूअर्स, मैं आपको अवेयरनेस देता रहता हूं और इस तरह के शरीफ शहरी कैसे कैसे लोगों से लुट जाते हैं, ये आज आपके लिए एक मैं नया स्कैम लेके आऊंगा। ये भी फ्रॉड डीएचए में हुआ है, लेकिन इदारे का तो कसूर इतना नहीं है, असल कसूर तो उस बंदे का है। ये मेरे साथ जो साहब शख्सियत मौजूद है, ये मैं इनसे खुद इनका तारुफ ही अपना करवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम जनाब। सर आपका इसमें ग्रामी? मियां मोहम्मद अमजद मेरा नाम है जी। और सर आप किस प्रोफेशन से ताल्लुक है? मैं सर टीचिंग प्रोफेशन से वाबस्ता रहा हूँ, सारी उम्र की कमाई थी मेरी और ये आप टीचिंग से हैं, तो यानी कि आपने सारी जो जिंदगी में पैसा इकट्ठा किया था, तो आपने ये जो प्लॉट है जिसकी डिटेल आगे जाके मैं अपने व्यूवर्स को बताऊंगा, ये किस पर्पस के लिए खरीदा? ये पर्पस के लिए मैं चाह रहा था अपने बच्चों का फ्यूचर बेहतर अच्छे एरिया में, हॉल में हो जाए, डिफेंस में शिफ्ट होना चाह रहे थे। अब आप मुझे वाकया बताएं कि आपके साथ हुआ क्या है और उस शख्स का नाम बताएं, उसने किस तरह आपके साथ चीटिंग की और कितनी अमाउंट की चीटिंग की। सर ये उमर शाहिद नाम है इस खबीस, उमर शाहिद, और इसका वालिद है शाहिद खान। ठीक है। शाहिद खान से मेरा कोई 25-26 साल का पुराना ताल्लुक था, बड़ा इसे मिलना जुलना रहता था मेरा। तो एक प्लॉट लेना था हमने, वो मेरा भाई आया था सऊदीया से, उसने कहा यार एक प्लॉट लेना है डीएचए में, CZ में, ताकि वहां पे आप लोग अपनी रिहाइश दोनों भाई मिलकर CZ में पार्क भी था, वहां पे हमने एक प्लॉट था, फाइल थी वो तकरीबन 1 करोड़ और 62 लाख की वो डील हुई इसकी फाइनल ना। तो उसका चेक वगैरह दिया, उसको पैसे दिए, कैश दिया। आपने पेमेंट कैसे कैसे की? पेमेंट हमने उसको कैश भी दी है और बाय थ्रू बैंक ड्राफ्ट दिया, थ्रू चेक दिए, सारा सबूत मेरे पास मौजूद है। ठीक हो गया, यानी कि पेमेंट प्रूफ है आपके पास? हर चीज मनी ट्रेल मुकम्मल है मेरे पास। ओके। उसके बाद वो बंदा पार्टी थी वो इस्लामाबाद की, मैं अपनी मसरूफियत की बिना पर इस्लामाबाद नहीं जा सका। इस मुलजिम ने मुझे कहा कि जनाब क्योंकि मेरा एतबार था, जी आप बयाना करते हैं, हम उनको पेमेंट कर देते हैं, तो क्योंकि इस्लामाबाद नहीं जा सकते, चलो कोई मसला नहीं। तो आपने ट्रस्ट बिल्ड था, उसने कहा पैसे मुझे दे दे तो मैं जाके पे ऑफ। मैंने ट्रस्ट किया उस पे, वो ट्रस्ट करने की देर थी मेरी कि वो उसने डॉक्यूमेंट्स जो फेक बना के उस पार्टी के वो अपने नाम उसने जाली डॉक्यूमेंट साइन करवा के उसने मुझे दे दिया। जी मालिक का साइन को बयाना साइन होके आ गया, ये ले लिया। तो सर आपने इस बंदे पे ट्रस्ट किया 70 लाख रुपए का, जी पेमेंट का प्रूफ आपके पास मौजूद है, हर चीज मौजूद है। ठीक हो गया। तो ये तो बड़ा एक डेंजरस मामला है। अब आपने एक गाड़ी भी, मैंने सुना है मेरे पास आपसे जब गुफ्तगू हो रही थी, आपने कहा एक गाड़ी उसने आपको दी थी होंडा जिसकी मालियत 60 लाख लिखी हुई है, वो क्या स्टोरी है, वो सुनाए। वो जी कोर्ट में से एज ए गारंटी दिया था मुझे कि जी ये गारंटी के तौर गारंटी हम एक गाड़ी भी दे रहे हैं इसको, और उसने 14 चेक के बस 14 चेक दिए मुझे 70 लाख के बस 5 लाख ईच मंथ का कैश होना था। ओके। जो कि 14 की 14 डिसऑनर हो गए, कोई कैश नहीं। गाड़ी का बताइए। गाड़ी थी जो बैंक लीज थी गाड़ी, वो बैंक वाले ले गए जी। अच्छा, उसने किस्त नहीं जमा कराई वो। अच्छा, उसके बाद उसने क्या किया, बैंक वालों को टोटल रकम पे करके गाड़ी अपने नाम ट्रांसफर कर लिए। मुकम्मल रिकॉर्ड जो था वो फाइल मुकम्मल ले गया है जी। जाहिर है उसके नाम गाड़ी इस वक्त उसके नाम पे चल रही है। वाह 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 वाह, ये भी 2 नंबरी करके। अब तक आपने कितनी FIR कराई हैं? सर 6 FIR हो चुकी हैं, सब में इश्तिहारी है, लेकिन इसके अलावा रजिस्टर ये मैं ना पुलिस के अफसरान को एक चीज गाइड कर दूं, जिस शख्स की बात कर रहे हैं वो रजिस्टर 4 का इश्तिहारी है, एब्सकॉन्डर। रजिस्टर 4 का मतलब होता है कि उसने आज तक किसी कोर्ट को फेस नहीं किया और ना जेल गया। अदालती इश्तिहारी की बात नहीं कर रहे, रजिस्टर 4 की बात हो रही है। तो अब आपकी FIR आज आप किस अफसर को मिल के आए हैं?
अभी मैं जीशान साहब हैं, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन से मुलाकात की है मैंने। हाँ जी, खुली कचहरी में उनकी मुलाकात हुई है। ठीक हो गया। तो उन्होंने मुतलका पुलिस ऑफिसर को कहा कि जनाब मुझे बंदा 1 हफ्ते के लिए इसको एक हफ्ते के अंदर गिरफ्तार अरेस्ट करें, जो भी करना है, जिस तरह भी करना है, मुझे बंदा चाहिए। मैंने ना सीसीडी के एक अफसर को आपके डॉक्यूमेंट्स भेज भी दिए हैं। श्योर। मैं जो सीसीडी के हेड है सुहेल जफर चट्ठा साहब, उनसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि सर आपका एक विंग है जो लेन देन और इस तरह के फ्रॉडियों के बारे में, इस तरह के लोगों का तो इंसाफ। एक बंदा दरसो तदरीस के साथ रिलेटेड रहा सारी जिंदगी, आपको पता है कि उस्ताद एक रूहानी बाप होता है। एक बंदा यूनिवर्सिटी में लेक्चर देता रहा, बड़ी मेहनत से उसने पूरी जिंदगी की कमाई उठाई, और एक फ्रॉडिया आके उसको टेक्निकल वे में, देखें कितना टिपिकल फ्रॉडिया कि उसने पहले इनको फेक स्टाम्प दिया आपको, उस जाली बयाना तैयार करके, उस पे उसे पता था कि 420-60 लगेगी, उसने टेक्निकल वे में वो इनसे वापस ले लिया और उसके बाद इन्हें चेक दे दिए। यानी को वो एक प्रोफेशनल फ्रॉडिया है और उसके मोबाइल नंबर भी वर्किंग है। तो मैं ये समझता हूँ कि पुलिस और थ्रेड भी कर रहा है इनको कि जो होता है कर लो, यही कह रहा है ना, एग्जैक्टली मार दूंगा, ये करना यार। तो अब इदारों को, ठीक है आप लोग डाकुओं को का कला कमा कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस तरह के लोग भी तो इंसाफ के मतलाशी हैं। ये भी तो एक टेक्निकल डकैती है जो उस शख्स ने की है। क्या उसको कैफरे किरदार तक पहुंचना नहीं चाहिए? क्या उसको इस तरह आजाद छोड़ देना चाहिए? और ये मेरे लिए, ये मेरा प्रोग्राम जो भी पुलिस वाले मेरे दोस्त मेरे भाई देखते हैं, ये आप लोगों के लिए एक लम्हा फिक्री है कि एक बंदा रजिस्टर 4 का इश्तिहारी है, ये रजिस्टर 4 के इश्तिहारी की डिटेल सबके पास होती है, ठीक है, मोबाइल उसके ऑन है। आप लोग अगर पकड़ना चाहें तो मैं नहीं समझता, अभी मेरे सामने इनको इंचार्ज, ये खुली कचहरी में पेश हुए तो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन साहब का फोन आया, उन्होंने इनको बड़ा दर्द दिल रख के गुफ्तगू की, कोई तारिक साहब थे थाना डिफेंस सी से, ठीक है। उसके बाद उन्होंने अपने एक सबॉर्डिनेट एएसआई का इनको नंबर दे दिया कि इसको मैं इन चीजों को समझता हूं, इसको कहते हैं मगरो लाना। कॉल इन्हें कर दी कि इन्हें पता चले खुली कचहरी में पेश होने का। डीआईजी साहब आपके ये जो सबॉर्डिनेट्स है ना, ये इस तरह के केसों में इस तरह का ही करते हैं। अब इस बंदे का अगर मुलजम पकड़ा जाता है और वो इनको फिर चीट कर देता है, ठीक है, या उसकी बेल आउट हो जाती है, तो ये मुझे बताया जाए कि एक उस्ताद, एक मौलम, ठीक है, कई इनके शागिर्द इस वक्त बड़ी बड़ी सीटों पे है जो इनको देख रहे हैं, अगर कोई ताकतवर सीट पे लगा हुआ है तो वो खुद इनकी मदद के लिए खड़ा हो जाए यार। अब आप मरियम नवाज साहबा से, आईजी पंजाब साहबा से, सुहेल जफर चट्ठा साहब से, सीसीपीओ लाहौर साहब से, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन साहब से, डीआईजी ऑपरेशन साहब से, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या डिमांड क्या है? मेरी ज्यादातर अभी जो नया महकमा बना सीसीडी, ये मुझे इससे जरा तवक्को है कि इनके पास लेटेस्ट इक्विपमेंट है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, और अगर ये चाहें तो मेरा ख्याल मुलजम किसी भी टाइम में हो ये इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं। और सर ये आपके ऑपरेशन वाले भी कर सकते हैं, ये आपके इन्वेस्टिगेशन वाले भी कर सकते हैं, अगर करना चाहें तो। मैं आपको दावे से बता सकता हूं, पुलिस अगर किसी को ढूंढना चाहे तो विद इन 5 मिनट्स। मैंने अभी सीसीडी के एक अफसर को लाहौर में जो तैनात है उनको मैंने अभी इनकी सारी डॉक्यूमेंटेशन भिजवा दी है। मुझे उम्मीद है कि वो आपसे भी कांटेक्ट खुद करेंगे, नहीं करेंगे तो आपकी डॉक्यूमेंटेशन और ये प्रोग्राम जब देखेंगे फिर तो आपसे राब्ता हो जाएगा। मेरा नंबर चल रहा है, जिन साहब को इनका नंबर चाहिए हो। और ये डीएचए के प्लॉट के सिलसिले में एक बंदे ने इनके साथ चीटिंग कर दी है। देखे ना, फ्रॉडिये के लिए मरियम नवाज साहबा आपको कोई ऐसी लेजिस्लेशन करनी चाहिए कि इस तरह के जो चीटर्स हैं वो कम से कम, जैसे आपने एफआईए की दफा बनाई है ना 17-22, इस तरह की कोई दफा बनाए, चेक की इस तरह की बनाए कि जिस गरीब के पास चेक होना उसको जब अगला पैसे दे तो बाहर है। जब तक कानून सख्त नहीं ना होगा, देखे ना हम लोग यहाँ पे अब जब से कैमरे लगे अब सारे लोग हेलमेट पहनते हैं कि 2000 का चालान हो जाता है, पहले कोई नहीं मानता था। उसके बाद मोटरवे पे हम लोग ओवर स्पीड नहीं होते, अब जब से एफआईआर होनी शुरू है ना, बड़े से बड़े जो कहते थे नहीं यार मैं तो 200 पे गाड़ी ना चलाऊं, मुझे मजा नहीं आता, अब मैं उनसे पूछता हूं, हाँ, कहते नहीं यार वायलेशन नहीं करनी, एफआईआर हो जाएगी, ठीक है। तो इस वजह से आप लोगों का काम है, अल्लाह ताला ने आपको इख्तियार दिया है, आपकी हुकूमत है, इस तरह की लेजिस्लेशन कर जाए कि इस तरह। अब ये टीचर है, रिटायर लाइफ गुजार रहे हैं, इनका अगर कुछ 70 लाख रुपया खा गया तो ये किससे कहेंगे? आप लोगों से कहेंगे ना, आप लोग साहब इख्तियार है। इनके साथ फ्रॉड भी हुआ। आप रहते कहां सर? सांदा रोड में रहा, सांदा रोड पे रिहायश है और थाना डिफेंस सी ये जाते हैं, आने और जाने की ट्रैवलिंग चेक कर लें, मोटरसाइकिल पे ये जाते हैं, बैग इन्होंने कपड़े का बनाया हुआ, ये मेरे पास लेके आए हैं, उसमें दरखास्त है इनकी जिंदगी का। उस बंदे ने पैसा भी ले लिया और मकसद दे दिया अपने पैसे वापस लेने के लिए। इनकी अब कोई
और जिंदगी में कोई कोशिश नहीं है, ना ये कमा सक रहे हैं ना कुछ, और एक ही टेंशन में। हाँ। ये अफसरान के साथ और हुकूमत वक्त के साथ रोजे महशर ये गिरेबान पकड़ लेंगे। ये उसी तरह इस केस को लें जैसे किसी के हाथ डकैती हो जाती है। इनकी जिंदगी की सारी जमा पूंजी वो शख्स ले गया। आपसे रिक्वेस्ट है, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि यार इस तरह के लोगों के साथ ना इंसाफ करें। और मैं अब तवक्का करता हूं कि 1 से 2 दिन में, जैसे डीआईजी साहब ने कहा 1 वीक में मुझे बंदा चाहिए, 1 वीक बाद ये यहां पे आके मैं पुलिस के हक में इनके साथ प्रोग्राम करूंगा कि पुलिस ने उसको पकड़ के मेरी रकम दिलवा दी है। इसी के साथ अपने भाई फुरकान शाह को इजाजत दें और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इस बंदे के साथ क्या करना चाहिए। इदारों को इनकी दहलीज पे इंसाफ देना चाहिए कि इनको रोल के रख देना चाहिए, कभी डीआईजी के दफ्तर, कभी एसएसपी के दफ्तर, कभी इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के पास, इनको रोलिंग स्टोन बना दिया। ठीक है। और मैं मुहस्सिब का फैसला भी। वो सुबाई मुहस्सिब के भी फैसले, इतने के डॉक्यूमेंटेशन है, ये देखें जितना डॉक्यूमेंटेशन इनके पास है ना, इसकी रद्दी ये देखें, हाई कोर्ट के फैसले, अदालतों के फैसले। ओए खुदारा यार, कुछ ऐसा भी कानून बना दो कि किसी बंदे नू ना ओदे घर दी दहलीज से इंसाफ मिल जाए। तो व्यूअर्स, कमेंट बॉक्स में आपने बताना है कि इनको इंसाफ मिलना चाहिए कि इसी तरह जुल्म होता रहना चाहिए। आपके कमेंट्स बड़ी अहमियत का हामिल है। इसके साथ ही अपने भाई फुरकान शाह को इजाजत दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।